एक महिला होने के नाते महिला सशक्तिकरण को फोकस कर रही हूँ, और दूसरा है युवा रोजगार को। पैसे या पावर का होना जरूरी नहीं है। आपके पास एक अच्छी सोच और एक अच्छी विचार है तो आप आगे आकर काम कर सकते हैं। 5 साल काफी होते हैं शहर को सुधारने के लिए। मैं कुर्सी पर बैठने के बाद अगर आपको बदलाव की देखने की जरूरत है तो 3 से 6 महीने के अंदर आपको बदलाव दिखेगी। जोहार झारखंड। जैसा कि आपको पता होगा, अभी नगर निगम चुनाव जोरों पे है, खासकर मानगो नगर निगम चुनाव और मानगो मेयर चुनाव इसलिए आकर्षक बन गया, इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ महिला रिजर्व सीट दी गई है। इसी के क्रम में हमारे सामने प्रतिभा रानी जी हैं। आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। इनके बारे में पहले आपको बता दें, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक यंग लीडर भी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक क्षेत्र में इनका अच्छा नाम है और साथ में ये मास्टर्स की डिग्री इन्होंने हासिल कर चुकी है और आगे भी पढ़ाई कर रही हैं। मैम, ये बताएं कि पूरे चुनाव में आप देख रहे होंगे बड़े बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं, उस बीच आप अपना मुकाम कैसे हासिल करें? जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि जब मैंने एक आम नागरिक होकर सोचा कि मेयर का इलेक्शन है, वोट किसे डालें, मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े हैं लेकिन कोई पार्टी के सपोर्ट सिस्टम के बिना खड़ा नहीं है। जब आम नागरिक का चुनाव है, आम नागरिक की जिम्मेदारी लेने के लिए बात करी जा रही है, तो आप क्यों नहीं एक आम नागरिक बनकर खड़े होकर सेवा के लिए आए। मेरा कहना है कि किसी के पति का नाम लेकर पति के सपोर्ट सिस्टम से, पार्टी के सपोर्ट सिस्टम से आने की जरूरत नहीं है। आप एक आम नागरिक बनकर भी लोगों की सेवा की जा सकती है और उनकी जिम्मेदारी ली जा सकती है। ठीक है, तो इस कुर्सी पर बैठने के लिए किसी सपोर्ट सिस्टम नहीं, मेरा कोई पार्टी सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मेरे पीछे कोई बिजनेसमैन नहीं खड़ी है, मैं अकेली खड़ी हूँ और मेरे पीछे सिर्फ मेरी शहर की जनता खड़ी है। तो मैं चाहूंगी कि मेरे शहरवासी मुझे सुने, मेरी बातें अगर अच्छी लगे तो मेरी आवाज को अपनी आवाज बनाए, और अब मेरी बातें अच्छी लगे तो ही मुझे वोट दें। आगे हम लोग बात करेंगे कि जैसे कि आप हर आदमी जब मानगो चुनाव में लड़ रहा है तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो जिम्मेदारियों को पूरा करना है, जनता को का दिल जीतना है, तो उसके लिए आपकी रणनीति क्या है? व्हाट इज योर रोड मैप ब्लूप्रिंट? जी, मैं जरूर बताना चाहूंगी। यहाँ पे सब कोई जो मूलभूत चीजें हैं जैसे कि रोड, रास्ता, पानी, बिजली, नाली, कचरा, ये सब बातें सब कोई कर रहे हैं, लेकिन मैं इन बातों पर नहीं बात करूंगी क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, मूलभूत चीजें, इन पर आपको उस कुर्सी पर इसीलिए ही बैठाया जा रहा है ताकि आप वो काम करें, करना ही है। ठीक है, चाहे मैं बैठूं चाहे किसी और को बैठाना पड़े, वो ये उनको ये काम करना ही है। तो मैं उनसे हटकर जो काम को फोकस करना चाहूंगी कि मैं एक महिला होने के नाते महिला सशक्तिकरण को फोकस कर रही हूँ, और दूसरा है युवा रोजगार को। महिला सशक्तिकरण में मैं क्या करना चाहूंगी कि यहाँ पे हमारा जो समाज है ना वो पिछड़ा हुआ है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुरुष और महिला में एक हमेशा से डिफरेंस देखी गई है, इक्वलिटी नहीं है, जिस वजह से पिछड़ा हुआ है। आज अगर एक औरत, एक महिला अगर घर में दिन भर काम करती है तो उसके बावजूद भी उनसे ये पूछा जाता है टाइम आने पर कि आपने घर पे काम क्या किया है, दिन भर क्या काम करती हो। ठीक है, 24 घंटे काम करने के बाद भी उनका काम का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उन्हें उस काम की सैलरी नहीं दी जाती है। तो मैं कहना चाहूंगी कि जो भी महिला को टारगेट रखते हुए मैं जो भी गवर्नमेंट के साइड से जो स्कीम्स हैं वो उन्हें तो लेकर ही आना है, लेकिन साथ में मेरे भी कुछ इनोवेटिव आइडियाज है, कुछ प्लान्स हैं जिनको मैं अप्रूव्ड लेना चाहूंगी पहले प्रशासन से, फिर आप लोग के सामने रखना चाहूंगी और सामने महिलाओं को प्रशिक्षित करना चाहूंगी उन आइडियाज के साथ में। प्रशिक्षित करने के बाद एक इनकम जनरेट होगी, इनकम सोर्स जनरेट होगी ताकि उनके हाथ में पैसा आ सके और हमारे पुरुष और महिला में इक्वलिटी आ सके। साथ में एक और सवाल है कि आपने महिलाओं की तो बात की कि आप महिला हैं तो महिला के लिए तो बात करेंगे ही, लेकिन यूथ एज ए जनरल यूथ के लिए और साथ में वृद्ध लोगों के लिए या बूढ़े लोगों के लिए क्या प्लान है? जी, जरूर बताना चाहूंगी। युवा कैटेगरी के लिए मैं क्या सोच रही हूँ ना कि जैसे कि किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो उन्हें रोजगार के उपाय ढूंढने चाहिए, इनकम सोर्स देखने चाहिए कि कहाँ से मैं पैसे कमा सकूं। अगर इनकम सोर्स नहीं है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, आप नशे नशे में न जाओ। उन लोगों को मैं नशे से हटाने के लिए मैं क्या करना चाहूंगी कि स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस होती है वो चलाना चाहूंगी उन लोगों के लिए। अगर कोई पढ़ाई से छूट रहा है तो उन्हें इनकम सोर्स जनरेट करके दूंगी ताकि वो पैसा कमा सके और अपना दिनचर्या संभाल सके। अब बुजुर्ग लोग बुजुर्ग लोगों के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि
उनके लिए जैसे कि मान लीजिए कि किसी के घर पे आजकल बेटा बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया जाता है, लेकिन बुढ़ापे का सहारा वो ये सोचकर उन्हें बड़ा किया जाता है कि बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि आज भी हमें देखने को ये मिलती है कि बाल बच्चे को बड़ा करने के बाद भी उन्हें वो सहारा नहीं मिल पाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं कुछ वृद्धाश्रम भी अपने साइड से सरकार से अपील करूंगी, अगर उनसे हो पाएगी तो ठीक है, अदरवाइज मैं खुद अपने साइड से मैं खोलना चाहूंगी। आप जानती होंगी कि कोई इस पूरे मेयर इलेक्शन में एक है कि किसी भी योजना को सर आपके हाथ में जो है तो वो तो आप करेंगे ही, लेकिन जो आपके हाथ में नहीं उस चीज को भी आप कर सकती हैं अपने बल पर आगे सरकार के पास आवाज पहुंचा के कि हमें वो राइट दिया जाए। तो इसके लिए क्या प्लान? जी, कुछ प्लान्स हैं, मैं उन्हें अभी हाईलाइट नहीं कर सकती आप लोग के सामने, क्योंकि मुझे आगे आकर आप काम भी करने हैं। तो सबसे पहले मैं उन आइडियाज़ को, जो भी मेरे आइडियाज़ हैं, प्लान्स हैं, उनको लेकर मैं मेरी ऊपर में प्रशासन है जो अप्रूव्ड देंगी, तो मैं उनसे पहले अप्रूवल करवाना चाहूँगी, फिर उसके बाद आप लोग के सामने रखना चाहूँगी। एक्चुअली में मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं यहाँ की स्थायी बासिंदा हूँ। मेरे दादा परदादा सब कोई यहीं के हैं। ये मानगो जब से बना नहीं था तब तब का किस्सा हम लोग दादा परदादाओं से सुनते आ रहे हैं। मानगो जब से बना नहीं था से लेकर अभी कैसे कैसे डेवलप किया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई डेवलप होने में, वो सारी बातें हम लोग दादा परदादाओं से सुनते आए हैं, क्योंकि यहाँ के स्थायी बासिंदा हैं हम लोग। और मैं बाईकास्ट में मैं गॉड हूँ। एक और सवाल है कि आप जैसा कि ये देखती हो कि मानगो में आपको तो अंदर की चीज जो है आप बोले कि मैं बाद में अपने डिस्कस करूंगी, लेकिन बाहर बाहर जो सामने दिखता है ऐसी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको सामने दिख रही है जिसको आप अवश्य जब आप जीत के आएंगे तो चेंज करना? जी, सबसे पहले तो एक सिस्टम बनी हुई है कि एक नेता हो या किसी कोई भी हो, जिसे कुर्सी पर एक बार हम बैठा देते हैं, आम पब्लिक ही बैठाती है उसे कुर्सी पर, और कुर्सी पर बैठाने के बाद उन्हीं के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर कर काम करवाती है। कोई प्रॉब्लम की अगर फाइल उनके पास लेकर जाया जाता है तो फिर उनसे पैसा पूछ कर फाइल खोली जाती है। उनसे पहले पूछा जाता है किसकी सिफारिश से आया हो, फिर फाइल खोली जाती है। बट मैं इस चीज को सुधारना चाहूंगी। मेरे दफ्तर हमेशा हर किसी के लिए खुले होंगे। मेरे दफ्तर कभी किसी नेता किसी पार्टी के लिए नहीं खुले होंगे। और मैं चाहूंगी कि मैं किसी पार्टी का फोन ना उठाऊं, मैं सिर्फ जनता का फोन उठाऊं। मैं किसी पार्टी से ना डरूं, मैं सिर्फ जनता से डरूं। मैं चाहूंगी कि अगर मैं सही तरीके से काम ना करूं तो आप मेरे ऑफिस में आकर आप मेरे धरना प्रदर्शन 50 से 100 आदमी आकर धरना प्रदर्शन कीजिए और मुझे उस कुर्सी से हटाएं। अगर कुर्सी पर बैठाने का ही पावर आपका है तो मुझे कुर्सी से हटाने का पावर भी आपके पास है। ये जनता को पता होनी चाहिए। मैं बताना चाहूंगी, ये सिर्फ मेयर कुर्सी के लिए ही नहीं, ये बाकी हर कुर्सी के लिए लागू होती है। जब यहाँ पे कोई सपोर्ट सिस्टम खड़ा होता है, पीछे से कोई पार्टी का सपोर्ट सिस्टम होता है, तो लोग डरते हैं वहां पे। तो मेरे पीछे कोई सपोर्ट सिस्टम खड़ी नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी सेंटेंस तो दूर की बात है, अगर मेरी जो बोली हुई एक शब्द भी अगर गलत निकलती है तो आप मुझे मैं उस कुर्सी पर बैठने के मतलब बाद आप रिपोर्ट कार्ड अपने जनता को देंगे? जी जी बिल्कुल देना चाहूंगी। आजकल यूट्यूब सोशल मीडिया का जमाना है, मैं हर चीज मैं जो भी काम करूँ लोगों के सामने होनी चाहिए। अगले 5 साल के बाद ये नहीं होना चाहिए कि प्रतिभा ने काम क्या किया है, प्रतिभा के काम कहाँ है, दिख नहीं रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं हर काम को अपने सोशल मीडिया में अपलोड करूंगी, उन्हें दिखाऊंगी कि ये काम आज मैंने ये किया हुआ है। तो क्या आप आर्थिक तौर पे मजबूत हैं, और नहीं है तो क्या आप अपने मनोबल से ही जीत के दिखाएंगे? जी, मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे किसी को खड़े होकर बात करने के लिए किसी पावरफुल पर्सन का होना, बैकअप का कोई सिस्टम होना, या फिर पैसे या पावर का होना जरूरी नहीं है। आपके पास एक अच्छी सोच और एक अच्छी विचार है तो आप आगे आकर काम कर सकते हैं। हमें करना क्या है, आफ्टर ऑल तो हमें नागरिक की सेवा करनी है ना, उसी के लिए निकले हैं। तो इसके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम पैसा की जरूरत नहीं है, आपके पास एक अच्छी सोच होनी चाहिए। मेरा कहना है कि जो युवा वर्ग है उनसे अपील करूंगी, क्या हमारे पास एक युवा कैंडिडेट आज एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है हमारे पास? क्या हमारे युवा वर्ग के लिए कितनी शर्म की बात है कि एक एलिजिबल कैंडिडेट आकर खड़ा नहीं हो सकता है। आप सरकारी नौकरी में, जहां पूरे देश भर में 2% की सरकारी नौकरी है, वहां पर आप भीड़ और कंपटीशन लगाते हैं। यहाँ पे कंपटीशन क्यों नहीं दिख रही है आपको? अगर आप जीत के आती हैं तो क्या आपने बोला कि रिपोर्ट कार्ड में अपने जनता को दूंगी, लेकिन जनता दरबार जैसे कि जनता की दरख्वास्त को सुनने के लिए क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं पूरे आपके इलाके में, मानगो जैसे कि बड़ा क्षेत्रफल है तो पूरे इलाके में क्या आप जनता दरबार जैसा कुछ लगाए?
बताएंगे? जी, जनता दरबार लगाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा क्षेत्र 36 वार्ड का क्षेत्र है, जिसे कर पाना और घूम कर देख पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं डायरेक्टली ना करके मैं इनडायरेक्टली अपने जो 36 पार्षद होंगे, मैं उनके थ्रू जनता दरबार लगवाने की कोशिश करूंगी। और एक चीज मैं करना चाहूंगी, अपना वेबसाइट क्रिएट करके अपना वेबसाइट के थ्रू लोगों का ग्रीवियंस हो और टोल फ्री नंबर स्टार्ट करूंगी, जिनके थ्रू मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सुन सकूं, और जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनका मैं 72 आवर्स के अंदर मैं निवारण करने की कोशिश करूंगी, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी। और जो भी मैं बातें बोल रही हूँ आपको, एक रात भर में मैं शहर बदलने की बात नहीं करती, शहर को स्वर्ग बनाने की बात नहीं करती। मैं मेरे को अगर कुछ टाइम मिली, कुछ साल मिले, 5 साल मिलेंगे कार्यकाल के, 5 साल काफी होते हैं शहर को सुधारने के लिए। मैं कुर्सी पर बैठने के बाद अगर आपको बदलाव की देखने की जरूरत है, तो 3 से 6 महीने के अंदर आपको बदलाव दिखेगी। आखिर में आप जनता से क्या अपील करेंगे कि आपको आपके जो मतदाता हैं क्यों वोट दें और क्यों जिताएं गद्दी में बैठा है? जी, बताना चाहूंगी, कोई अगर नेता है, क्या नेता अगर समाज सेवक है, तो उनकी पत्नी भी समाज सेविका हो, ये क्या जरूरी है? कोई गारंटी तो नहीं है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि उनका मनोभाव अलग अलग हो सकते हैं, तो आप किसी नेता को देखकर आप उनको सपोर्ट ना करें। मेरा कहना है कि अगर कोई एक्चुअल में समाज सेविका है, और वो पहले से काम करते हुए दिख रही हैं, अभी 2 महीने 1 महीने पहले से निकल कर नहीं आई है, तो आप उन्हें वोट दे सकती हैं, उनके अगर विचार अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। बट उसके अलावा अगर आपको मुझे मेरे विचार अच्छे लग रहे हैं, मेरे थॉट्स धीरे धीरे आप लोग के सामने आएंगे ही, और अगर आपको मेरा थॉट प्रोसेस अच्छा लग रहा है, मेरी सोच एक नई सोच के साथ जो मैं निकली हूँ काम करने के लिए, अगर अच्छी लग रही है, तो आप मुझे जरूर वोट दें। तो जैसा कि मेयर प्रत्याशी जो हैं अभी युवा चेहरा है समाज सेवी प्रतिभा रानी जी से हमने बात की, इनका कहना है कि लोग पार्टी के बैनर से आते हैं, कोई किसी का टैग लेके आता है, पति का टैग, तो किसी रिश्तेदार का टैग लेके आता है, उसको उससे परे मैं एक यूथ और एक नए सोच से आई हूँ, उस विचार से आप मुझे वोट दें, और अगर आपको लगता है कि मैं काम नहीं करूंगी तो आप मुझे गद्दी से उतार भी सकते हैं। साथ में इनका ये भी कहना है कि मैं मेरे जो बहुत सारे स्कीम्स मेरे मन में है, जो कि मैं बाद में डिस्क्लोज करूंगी, तब तक जो उसके कुछ हिंट इन्होंने दिए, कुछ हल्के फुल्के इशारे में इन्होंने बताया। साथ में इनका ये भी कहना है कि मैं अगर आती हूँ जीत कर तो जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखूंगी, और जनता दरबार लगाना तो पॉसिबल नहीं, लेकिन हर वार्ड सदस्य जो जीत के आएंगे, जो मेरे साथ में काम करेंगे मिलजुल के, उनके वार्ड में हर जगह में इलाकों में जाऊंगी और घूम घूम के वहाँ रिपोर्ट कार्ड उनका लूंगी। और साथ में इनका ये भी कहना है कि हम लोग जो है शिक्षित लोग निकालेंगे अपनी जगह से, शिक्षित वर्ग स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे और खेल कूद के लिए काम करेंगे, हर तरह के पहलुओं को जांचते हुए और एक अच्छा निर्णय निकालेंगे। और साथ में एक बात इन्होंने और कही कि जब मैं जीत के आऊंगी तो एक वेबसाइट बनाऊंगी और उसको अपडेट करते रहूंगी, और उस पर सब कुछ डालूंगी, सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस फैलाऊंगी, और कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल होगी, और 72 घंटे के अंदर उसका निर्णय दूंगी, और 72 घंटे के अंदर कोशिश करूंगी कि उस चीज का पूरा ब्यौरा मैं दे पाऊँ लोगों को। और काफी उन्नत विचार और काफी अच्छे से इन्होंने अपनी बात को रखा, इसके लिए तहे दिल से इनका शुक्रिया। तब तक के लिए आगे सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दों में जुड़े रहने के लिए देखते रहे विमर्श न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो जैसा कि लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद।